जय हिंद मित्रों, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी से मिलना कुछ दिनों के बाद हो पा रहा है। यूट्यूब चैनल अजीतांजलि पर एक्सप्रेसवेज और हाईवेज की वीडियो थोड़े लंबे अंतराल के बाद आ रही। कुछ स्वास्थ्य कारणों के कारण आप सभी के प्यार में भी कुछ कमी आई है, व्यूज़ कम हो चले हैं धीरे धीरे मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपसे आग्रह है कि अपना प्यार और आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें। हम नए नए अपडेट लेकर आते रहेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की वीडियोस कम आ रही है चूँकि यह एक्सप्रेसवे चालू हो चुका है और इस पर बहुत सारी जानकारियाँ दी जा चुकी हैं, लेकिन अब तो इस पर सफ़र शुरू हुआ है। और ये देखिए खूबसूरत सुंदर रात का नज़ारा। तो चलिए एक बार फिर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सफ़र करने के लिए क्या ज़रूरी जानकारियां हैं और क्या आपको ज़रूरत पड़ती है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चलने के लिए, उसकी जानकारी आपको एक बार फिर से प्रदान करते हैं। मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अजीतांजलि। आप सभी का स्वागत है। वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजीतांजलि पर। जैसा कि आप जानते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रारंभ हो ही चुका है और इस पर आवागमन भी चालू हो चुका है। आप NCR के क्षेत्रों से, आगरा से, लखनऊ से, कानपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों से आप बाराबंकी के लिए, अमेठी के लिए, सुल्तानपुर के लिए, आजमगढ़ के लिए, अयोध्या के लिए, अम्बेडकर नगर के लिए और वाराणसी के लिए, आजमगढ़, मऊ और गाज़ीपुर था बिहार बॉर्डर के लिए आप इस एक्सप्रेसवे का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही बेनिफिशियल है। आपकी दूरी और समय था सुविधाजनक आपको सफ़र मिलने वाला है और इससे आप कम समय में इन क्षेत्रों पर आप सफ़र कर सकते हैं दोस्तों। हालांकि अभी इस पर वे साइड एमेनिटीज़ शुरू नहीं हुई हैं, अर्थात जो फ्यूल सेंटर हैं वो शुरू नहीं हो पाए हैं, इसलिए आपको पूरा फ्यूल और खाने पीने का सामान लेकर अभी भी चलना पड़ेगा। हालांकि इस क्षेत्र का यह पहला एक्सप्रेसवे है और इस क्षेत्र के लोगों को एक्सप्रेसवे पर चलने का पहले से अनुभव नहीं रहा है, तो आपको यात्रा केयरफुली करनी होगी, ध्यानपूर्वक करना होगा, स्पीड लिमिट का ध्यान रखना होगा। और चूँकि बहुत सारे काम अभी सर्विस रोड के और अदर वे साइड एमेनिटीज़ के, शौचालय वगैरह के चल रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए कभी आपको रॉन्ग साइड से गाड़ियाँ भी मिल सकती हैं। बहुत सारे एग्जिट और एंट्री के पॉइंट्स अभी कंस्ट्रक्शन साइट की गाड़ियां चढ़ने के लिए छूटी हुई हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, स्पीड लिमिट का ध्यान रखते हुए और सही लेन में यात्रा करते हुए केयरफुली आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कम समय में अपने क्षेत्रों को आ जा सकते हैं दोस्तों। जो इंटरचेंज हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के, जहां से आप एंट्री और एग्ज़िट ले सकते हैं आज भी और आइंदा भी, वह हैं जैसे चांदसराय लखनऊ से आप शुरू करते हैं अपनी यात्रा तो अगला इंटरचेंज है 36 किलोमीटर पर। मतलब पहला इंटरचेंज चांदसराय लखनऊ है जहां से ये शुरू होता है लखनऊ और सुल्तानपुर रोड के बीच। फिर दूसरा है 36 किलोमीटर पर रायबरेली बाराबंकी रोड पर SS13 हैदरगढ़ से आगे। तीसरा है 58 किलोमीटर पर जगदीशपुर रुदौली वाया इन्होना रोड SS31 पर इन्होना से आगे। चौथा है 80 किलोमीटर पर रायबरेली अयोध्या रोड पर NH 330 पर जगदीशपुर फैजाबाद रोड के बीच हलियापुर से आगे। पाँचवा है 120-22 किलोमीटर की लोकेशन पर प्रयागराज अयोध्या रोड NH 330 पर सुल्तानपुर फैजाबाद के बीच कूरेभार से पहले। छठा है 138 किलोमीटर पर रायबरेली टांडा रोड पर सुल्तानपुर अकबरपुर के बीच NH 128 पर सेमरी से पहले। सातवां है 160-61 किलोमीटर की लोकेशन पर अम्बेडकर नगर जाने के लिए दोस्तपुर से आगे। आठवां है 181 किलोमीटर वाराणसी फैजाबाद रोड पर शाहगंज मालीपुर के बीच भेलारा बाजार से आगे मिसराना सुलेमपुर में। नवा है फूलपुर अतरौलिया रोड पर माहौल अहरौला के बीच फुलवरिया में 203 किलोमीटर की लोकेशन है। यह दोनों तरफ का स्लिप इंटरचेंज है दोस्तों। 10वां है 232-233 किलोमीटर पर वाराणसी फैजाबाद रोड पर आजमगढ़ कप्तानगंज के बीच भौरनाथ से आगे सेहदा जंगल के पास आंखेपुर टड़वा में यह आजमगढ़ का इंटरचेंज है। यह लगभग कंप्लीट हो चुका है, इस पर गाड़ियां आ जा रही हैं। 254 किलोमीटर की लोकेशन पर जो है आजमगढ़ मऊ के बीच सठियाओं के पास अंडर कंस्ट्रक्शन है। हालांकि आप 252.4 और 252.6 किलोमीटर की लोकेशन से यहां पर एंट्री और एग्जिट सुगमता से ले सकते हैं दोस्तों। अगला इंटरचेंज है 295-96 किलोमीटर की लोकेशन पर वाराणसी गोरखपुर
वाया गाजीपुर मार्ग पर मर्दा और हैदरा के बीच रायपुर बागपुर में यह पूरी तरीके से फुली कंप्लीट है। अगला है गाजीपुर रसड़ा मार्ग पर 310 किलोमीटर पर, लेकिन यह अंडर कंस्ट्रक्शन है या बना नहीं है। हालांकि आप 311 किलोमीटर की लोकेशन से बाएं साइड से एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। 14वां है 340 किलोमीटर की लोकेशन पर गाजीपुर बक्सर बलिया, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लास्ट पॉइंट है दोस्तों, सैदासपुर हैदरिया पखनपुरा के पास। जो इस पर वे साइड एमेनिटीज़ बननी है, कुल 8 बननी है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। 1-2 के काम लगभग पूरे हो चले हैं, लेकिन यह सभी जो वे साइड एमेनिटीज़ है, फ्यूज सेंटर है, रेस्तरां है, होटल और ढाबा के एरिया है, सर्विस सेंटर के एरिया है, अभी सभी या तो काम शुरू नहीं हुए हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन है। यह जन सुविधा केंद्र हैं, वह कुल 8 होंगे अल्टरनेट तरीके से बाएं और दाएं। पहला जो है वह बाराबंकी में चांदसराय से 19 किलोमीटर पर बाएं तरफ पांडेसराय कबूलपुर में। दूसरा है अमेठी में 60 किलोमीटर पर निवाज मोहाना में, ये दाएं तरफ होगा। तीसरा है सुल्तानपुर में भरसड़ा से बाएं पैकेज 3 में। चौथा है सुल्तानपुर में ही निदूरा के पास पैकेज 4 में। 5वां है आजमगढ़ में इमाली माहुआ, बाएं साइड है, ये 195 किलोमीटर की लोकेशन पर है। छठा आजमगढ़ में ही बोधपुर का गोदपुर 230 किलोमीटर की लोकेशन पर है दोस्तों। और 7वां है मऊ में 267 किलोमीटर की लोकेशन पर बरडीहा में बाएं तरफ। और 8वां है गाजीपुर सहावलपुर महमूदपुर में 310 किलोमीटर की लोकेशन पर दोस्तों, और यह दाहिने तरफ है, अर्थात हैदरिया की तरफ से ये पहला वे साइड एमेनिटीज़ है। जो शौचालय के पॉइंट हैं वह लगभग हर जगह कंप्लीट होने की कगार पर है, और अगर कंप्लीट नहीं भी हुए हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ पर फ़िलहाल टेम्पररी शौचालय की सुविधाएं अब ऊपर हो चुकी है, तो शौचालय के लिए कोई दिक्कत नहीं है। वे साइड एमेनिटीज़ अभी कंप्लीट होनी बाकी हैं, और कुछ एक स्थानों पर अभी सर्विस रोड का काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है दोस्तों। सारे इंटरचेंज कंप्लीट हैं, लगभग 2 को छोड़ के। सठियाओं अंडर कंस्ट्रक्शन है, और गोकुलपुरा रैन प्लाजा अभी शुरू नहीं हुआ, और कासमाबाद का इंटरचेंज अभी शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा सारे इंटरचेंज शुरू हो चुके हैं, आप अपनी यात्रा कर सकते हैं दोस्तों। तो ये है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ताज़ी अपडेट, और इस जानकारी के साथ आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट के साथ और केयरफुली अपनी सुखमय यात्रा कर सकते हैं दोस्तों। मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगती है तो अपने लोगों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।